बात करते हैं। योगेश भाई, हम बैडमिंटन जो हम खेल रहे हैं ये हमारे लिए ठीक ठाक है या नहीं, बताइए। गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डगमग डोला में। आज हम आपको बताएंगे बैडमिंटन खेलने के 10 फ़ायदे और बैडमिंटन कैसे खेला जाता है। तो सबसे पहले हमारे चाहिए बैडमिंटन के लिए एक पार्क। ये देखिए, ये पार्क है जहाँ बैडमिंटन खेलेंगे। और बैडमिंटन खेलने के लिए हमें कुछ और आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है जो हम आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक बैडमिंटन। ये एक बैडमिंटन है, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। और दूसरा हमें चाहिए शटल। और तीसरा हमें चाहिए पानी, क्योंकि जीवन ही जल है। और चौथा आपको चाहिए एक इंसान जिसके साथ आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास भी एक देख रहे हैं आप बैडमिंटन है। और उसके साथ हमें चाहिए ऐसे कपड़े जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमें चाहिए ट्राउज़र और स्पोर्ट्स वाले जूते। गाइस प्लीज़ अपने जूते दिखाइए। ये वाले जूते आपको चाहिए। किसी प्रकार के स्पोर्ट्स शूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आपको इस प्रकार का वातावरण चाहिए। तो गाइस हम अब खेलेंगे बैडमिंटन और आपको बताएंगे हम आपको आज ये भी बताएंगे कि बैडमिंटन खेलने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। 10 फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। हम आगे देख सकते हैं आप बैडमिंटन खेलने के लिए यहाँ पर। और सबसे पहले तो वातावरण देख सकते हैं आप सुबह सुबह कैसा है। इसमें आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ये जितने पेड़ हैं, ये जो आपको पता हो कि पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर घुसाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इन पेड़ों का जितना ऑक्सीजन है सब हमारे अंदर आएगा। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन आने वाला है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ये देखिए, दूर दूर तक जितने सारे पौधे हैं, ये जितना ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं कहाँ जाएगा, हमारे अंदर। हम और अभी सुबह सुबह आप देख सकते हैं। दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। कोई भी बहुत सारी परेशानी उनके सिर पर आती है, दिन भर की थकान, ये वो। तो बैडमिंटन खेलने से क्या होगा, आपकी थकान दूर होगी और आपका सिर टेंशन से फ्री रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो तीसरा फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग हृदय रोग, फलाना ढिमकाना से ग्रस्त होते हैं। तो इससे आपका हृदय भी ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। मतलब आपको परेशानी नहीं होगी। आज या 70 सालों के बाद कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। और इस प्रकार से आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। तीसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पौधे लगाने से क्या होता है, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो गाइज़ हम आ चुके बैडमिंटन खेलने के लिए। आप देख सकते हैं बैडमिंटन और शटल हमारे पास है। और हम आपको बैडमिंटन खेलने के चौथे फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं। आपने देखा होगा लोग समोसे, जलेबी, कचौड़ी खा खा के मोटे हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं और उनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेट, ये तो चलो नॉर्मल दिख रहा है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। इन्होंने पेट अंदर भी किया हुआ है, बट आप इस पर ध्यान ना दें। तो उनके पेट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है बैडमिंटन। इतना ही नहीं गाइस, मेरा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तो हम दूसरों पर ना हंसें, अपने ऊपर झाँकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, हम खेलेंगे अभी बैडमिंटन और हम आपको बताएंगे इसके जुड़े हुए और भी बहुत सारे फ़ायदे। तो गाइस गेम तगड़ी अवस्था में चल चुका है, बहुत ही ज़्यादा हद तक। ये देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने इधर ही ऐसे शटल को मार देते हैं, तो हमें उसका भी ख्याल रखना है और हमें बैडमिंटन अच्छी तरह से खेलना है। ये देखिए, हवा में था बैडमिंटन। और यहाँ पर गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट दूसरे बंदे ने कमा लिया वीडियो के चक्कर में। ये देखिए, अपने अपोनेंट को कैसे हराएं ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। जैसे आपकी तरफ शटल आ रहा है, सीधा नीचे मारे ऐसे, तो इससे आपके एक पॉइंट बन जाएंगे, अगला आपको कुछ बोल नहीं पाएगा। ये देखिए, उसके सिर के ऊपर भी मार सकते हैं पॉइंट बनाने के लिए। ये देखिए, एक और शॉट, इसको कहते हैं बहुत ही तगड़ा शॉट। ये देखिए, ऐसी दूर मारे कि दूर दूर तक वो अपने ऊपर खड़ा भी हो जाए तब भी शटल तक पहुंच ना पाए। गाइस यहाँ पर मेरे साइड भी गिर रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता मैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस, रेल बना दी शटल की यहाँ पे। ये देखिए गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और आप कैलोरी भी बर्न करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मात्र एक ही मिनट में 14
आपकी लो कैलोरी बर्न हो चुकी है। तो हमें 1 घंटे में कितनी कैलोरी बर्न होगी, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपकी कैलोरी बर्न हो सकती है अगर आप कंटिन्यूसली बैडमिंटन खेलते रहते हो। तो गाइस देख सकते हैं खेलते खेलते शटल की हालत ये हो चुकी है। शटल कितना चलेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि कुछ मुर्गे का बना हुआ है या फिर बंदे ने कैसा बना। अगर मुर्गे ने ज़्यादा प्रोटीन वगैरह खाया होगा तो आपका शटल ऐसा होगा। ये हमने करीब इससे 1 घंटे का खेल खेला है और इसकी ये हालत है। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसको हम अभी रिटायर्ड हर्ट करते हैं और हमने निकाला है दूसरा शटल। आप देख सकते हैं ये शटल निकल चुका है, अब हम इससे खेलेंगे। इसी प्रकार मैं आपको चौथे बेनिफिट के बारे में बताना चाहता हूँ कि बैडमिंटन खेलने से आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे अगले फ़ायदे के बारे में कुछ ही देर में। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा थोड़े और फ़ायदों के बारे में। बैडमिंटन खेलने से एक तो आपका वेट लॉस होता है, दूसरा आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है क्योंकि ब्लड कोऑर्डिनेशन और सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। और आपका एक और इम्पॉर्टेंट, इससे क्या होता है आपका एंडोर्फिन रिलीज़ होता है जिससे आपकी टेंशन कम होती है और मेंटल पीस मिलता है, आपका मूड अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपको अच्छी नींद भी आती है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, ओबियसली आपको अच्छी नींद आएगी क्योंकि और एनर्जी लेवल भी आपका इससे बढ़ता है। बैडमिंटन में हम जैसा देख रहे हैं हमारे शरीर का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा यूज़ होता है, तो इससे क्या होगा कि आपका पोस्चर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बाकी क्रिकेट, टेनिस ये सब भी खेलते हैं, बट उसमें क्या होता है कभी कभी आपको जैसे चोट लगने के चांसेस है। तो इसमें क्या होता है ऐसा कुछ भी कोई रिस्क नहीं होता, आप आराम से खेल सकते हैं। जो आपकी ओवरऑल फिटनेस है बॉडी की वो आपकी काफ़ी इससे सही रहती है। और आपने एक चीज़ ज़रूरी सुना होगा कि हमारा रिएक्शन टाइम ये भी इसमें काफ़ी बेहतर होता है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो गाइस अभी हमने ब्रेक लिया है, हमारा ड्रिंक ब्रेक होने वाला है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा उमस भरा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। वैसे ज़्यादा हवा चलनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादा हवा चलने से क्या होता है कि आपकी शटल इधर उधर भागती है। तो इस वजह से अभी उमस के चलते हमने ब्रेक लिया है। ये हमारा ड्रिंक ब्रेक, आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स ड्रिंक ब्रेक लेते हैं। तो ये हमारा ड्रिंक ब्रेक है। थैंक यू। इसके बाद हम फिर मिलेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम खेलेंगे। अभी हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न तो नहीं हुई है बट फिर भी हो चुकी है बहुत सारी, पसीना पसीना आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो खून पसीने बहा करके हम पर्यावरण के लिए और अपने लिए, अपने पेट के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सुबह सुबह ये करने आते हैं। आप भी सुबह सुबह बैडमिंटन उठाएं और चल पड़ें ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए और आने वाले भविष्य को उज्जवल करने के लिए बैडमिंटन खेलने की ओर। धन्यवाद। ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बहुत सारा बैडमिंटन खेल लिया है यहाँ पे, और अधिकतम वायु होने की वजह से जो हमारा बैडमिंटन है शटल है वो इधर उधर जा रहा है। बैडमिंटन तो हाथ में रह रहा है, शटल इधर उधर जा रही है। तो गाइस हमें बचना पड़ेगा इन चीज़ों से, और इससे बचने के लिए आपको यही करना है, जब हवा नहीं चल रही है उस टाइम आपको बैडमिंटन खेलना है। इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हवा चल भी रही है तो ये आपको कैलोरी बर्न करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये देखिए आप देख रहे हैं शटल को बंदा मार कार कहीं रहा है और जा कहीं और रही है। क्रिकेट के गेंद से भी ज़्यादा टप्पा खा रही है आज हमारी शटल। फाइनली हमने बहुत सारा खेल लिया और आपको यकीन नहीं होगा हमने 1 घंटे में करीब 600 कैलोरी बर्न कर ली है। अब एक्सरसाइज भी करोगे तो उसमें एक प्रॉपर पर्टिकुलर चीज़ की करोगे, लेग की या हैंड की या थाइज़ की। बट बैडमिंटन में क्या होता है कि आपके पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जो कि काफ़ी हेल्दी चीज़ है। और इसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आपके सारे मसल्स खुल जाते हैं। तो गाइस बैडमिंटन खेलना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप अभी सोए हुए हैं तो उठ जाइए, लेटे हुए तो जाग जाइए, ब्रश कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के बैडमिंटन खेलने आइए। आपकी सेहत के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद चीज़ है ये। गाइस बैडमिंटन ख़त्म हो चुका है। आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन खेलने के तुरंत बाद कुछ चीज़ों का आपको बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। एकदम से ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और हाथ मुंह में ऐसे नहीं यूज़ करना है कि हाथ मुँह धोए। इससे क्या होता है कि आपका बैडमिंटन खेलते खेलते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है शरीर का। आप एकदम से ठंडा पानी यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए
वो खतरे का निशान हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी ठंडा पानी यूज़ ना करें। है लोगों से रिव्यू लेने का कि बैडमिंटन खेलना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं। डोगिश भाई से हम शुरुआत करते हैं। डोगिश भाई, हम बैडमिंटन जो हम खेल रहे हैं ये हमारे लिए ठीक ठाक है या नहीं, बताइए। ये ऐसे नहीं बताएंगे, सबसे पहले ये हालात का जायज़ा लेते हैं, इसके बाद। डोगिश भाई, ठीक है या नहीं बैडमिंटन खेलना? तो मैंने इनकी खामोशी को हाँ समझा है, और इसी के साथ हम अगले व्यक्ति से पूछेंगे बैडमिंटन खेलने के बारे में कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। गाइस, हम अपने मित्र से पूछेंगे अभी बैडमिंटन खेलने के फ़ायदे के बारे में कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं। ये भी आपको कुछ फ़ायदों के बारे में बताएंगे, बताइए प्लीज़। जैसे कि आपसे हमने शेयर करा कि हम बैडमिंटन खेलने आए थे, तो हमने लगभग 300 कैलोरीज बर्न करी है। तो इससे हमारी बॉडी को जो थोड़ा रिलैक्स मिला है, मेंटल पीस मिलती है। आपको अगर स्ट्रेस है, काम का दिन भर काम करके आप थक जाते हो, तो अगर आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, बैडमिंटन नहीं, तो उससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, मेंटल पीस मिलती है, और उससे आपको हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाती है। लंग्स के लिए बेनिफिशियल है, आपका वेट लॉस होता है, आपका सोशल कॉन्टैक्ट बनता है पीपल्स के साथ, आप जिनके साथ आप खेलते हो, और आपकी लंग्स जो है अच्छी हो जाती हैं। बस इतनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे हम आपने देखा किस तरह इन्होंने बताया बैडमिंटन से होने वाले लाभ के बारे में। यहाँ पर आप देख लें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना बैडमिंटन खेले हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं, बैडमिंटन खेलने के बजाय ये यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। लेकिन चलो, इनकी भी अपनी अपनी भाषा है। आपस में सुबह सुबह शायद ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे होंगे एक दूसरे को। तो गाइस, सब हमें खेल कूद कर बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा था कि हम जा कर के घर पे पोहा बनाएंगे। लेकिन पोहा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ कड़ी पत्ता है, जो कि हम अब तोड़ने जा रहे हैं। तो हम इसको मिशन कड़ी पत्ता का नाम भी दे सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ DYC में। अच्छा, आपको मैं बताना भूल गया, DYC का मतलब होता है डगमग डोला यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पर। बड़ा ही प्राकृतिक परिवेश है, बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार कड़ी पत्ता, जो कि आप मार्केट में अगर आप जाएं तो आपको 50 रुपये का 200 ग्राम 100 ग्राम ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कड़ी पत्ता के वो लगे हुए हैं, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता को लोग कड़ी में भी डाल के खाते हैं, पोहा में भी डाल के खाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियों में डाल कर खा सकते हैं। अगर कोई इंसान बर्गर खाना चाहता है तो उसमें कड़ी पत्ता मत डालो, क्योंकि बर्गर में कड़ी पत्ता डालने का कोई फ़ायदा नहीं। पिज़्ज़ा में भी नहीं डाल सकते हैं, और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ी में डाल दो, दाल में डाल दो, सब चीज़ों में आप डाल सकते हो। तो हम कड़ी पत्ता ले रहे हैं यहाँ से, और ये देखिए, ये कड़ी पत्ता हम ले लिया, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल यम्मी यम्मी सा लग रहा है ये। हम इसका बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे किसी ने बताया, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कर सकते हैं बताना? दातुन कर सकते हैं। इसके हम दातुन कर सकते हैं। इसको स्वीट नीम कहा जाता है। इसको स्वीट नीम भी कहा जाता है। स्वीट नीम मतलब मीठा नीम, ये भी कहा जाता है इसको। और तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमने ये तोड़ लिया है कड़ी पत्ता। अब हम इसको ले जाएंगे घर, और हम इसको डालेंगे पोहा में, और हम करेंगे मज़े। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलने के बाद या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के बाद ऐसे गाड़ियों में आते हैं और गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, अब जब गाड़ी में बैठते हैं, उन्होंने आना है लाट साहब की तरह, गाड़ी में जा करके गाड़ी स्टार्ट कर देनी है, ऐसे बैठ जाना है, साथ में उन्होंने चला देना है AC। तो गाइस, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ध्यान रखना है, हमें बैडमिंटन खेलने के बाद, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद ऐसे लाट साहब की तरह गाड़ी में नहीं जाना है, और AC वगैरह नहीं चालू करना है। और बने रहिए हमारे साथ और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए। काफ़ी एंटरटेनिंग वीडियोस हम लेके आएंगे, और कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से। और बाकी आपको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, शबा खैर, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, और महिंद्रा।